लीलाजन निरंजना फल्गु बचाने के हुंकार, हंटरगंज से उठी जल संरक्षण की बड़ी आवाज। नदी बचेगी तभी बचेगी सभ्यता, अविरल जलधारा, पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन को लेकर हुआ व्यापक मंथन। चतरा जिले के हंटरगंज से एक ऐसी आवाज उठी है जो केवल एक नदी को बचाने नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सुरक्षा करने की पुकार है। लीलाजन फल्गु नदी के संरक्षण, जल संचयन और पर्यावरण संतुलन को लेकर हंटरगंज क्षेत्र के प्रांगण में एक भव्य कार्यशाला सह परिचर्चा का आयोजन किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, पर्यावरण प्रेमियों और विशेषज्ञों ने एक स्वर में कहा, यदि नदी नहीं बची तो सभ्यता भी नहीं बचेगी। हंटरगंज के वन क्षेत्र प्रांगण में निरंजना फल्गु रिवर रिचार्ज मिशन के बैनर तले आज आयोजित इस कार्यक्रम में नदी संरक्षण को लेकर गंभीर चिंतन और मंथन देखने को मिला। कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा स्थापित पूर्ति सिंचन कल्याणकारी संस्थान वर्धा नागपुर के प्रतिनिधि सचिन कुलकर्णी और फल्गु निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन के संयोजक संजय सज्जन विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत लीलाजन नदी के उद्गम क्षेत्र सिमरिया, बेलगड्ढा, सुहावन और लावालौंग की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय स्थिति पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा, कभी जीवनदायिनी रही यह नदी आज घटते जलस्तर, अवैध बालू उठाव और पर्यावरणीय उपेक्षा के कारण अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। परिचर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। नदी और उसकी सहायक धाराओं पर 5 से 7 फीट ऊंचे चेक डैम निर्माण, विभिन्न संस्थानों पर बैराज और वीयर बांध बनाने, नदी किनारों पर व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाने तथा कचरा प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था लागू करने का बल दिया गया। वक्ताओं का कहना था कि केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि धरातल पर ठोस और दीर्घकालिक प्रयासों की आवश्यकता है। जल संरक्षण को लेकर जन आंदोलन का स्वरूप देना होगा, तभी फल्गु नदी को नया जीवन मिल पाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों भी अपने विचार रखे। जयहिंद पासवान ने निरंजना नदी को बचाने की समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया। मुखिया ब्रजकिशोर सिंह ने नदी में मेढ़ों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण सुझाव दिया। मुखिया बसंती पन्ना ने महुलानिया डैम निर्माण पर जोर दिया। समाजसेवी राजू कुमार दास ने सहायक नदियों पर बांध, फल्गु नदी में बैराज निर्माण का प्रस्ताव रखा। विधायक प्रतिनिधि रोशन कुमार सिंह ने अवैध बालू उठाव और नदी किनारे घाटों पर नीलामी की चिंता जताते हुए व्यापक समीक्षा की मांग की। सांसद प्रतिनिधि प्रेम किशोर उर्फ पंतु सिंह ने कहा कि पंडरी और कोलवा जैसे क्षेत्रों में डैम निर्माण होने से जल संचयन बढ़ेगा और नदी को नया जीवन मिलेगा। वही जगन्नाथ पासवान ने अमजद नदी पर चेक डैम निर्माण की आवाज उठाई। फल्गु निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन के संयोजक संजय सज्जन ने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों से बहुत जल्द फल्गु नदी में अविरल और निर्मल जलधारा का सपना साकार होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्ति सिंचन कल्याणकारी संस्थान के प्रतिनिधि सचिन कुलकर्णी ने कहा कि फल्गु नदी के जीर्णोद्धार, नदी किनारे हाईवे निर्माण और जल संरक्षण से जुड़े प्रस्ताव माननीय केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखे जाएंगे। साथ ही जल शक्ति मंत्रालय को भी विस्तृत अनुशंसा भेजी जाएगी ताकि नदी में साल भर जलधारा बनाए रखने की दिशा में प्रभावी पहल हो सके। कार्यक्रम के अंत में शिक्षक एवं समाजसेवी रविंद्र कुमार रवि ने नदी और मानव सभ्यता के गहरे संबंध को रेखांकित करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों के किनारे हुआ है। नदी केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि जीव जंतु, वनस्पतियों और पूरे पर्यावरणीय तंत्र के अस्तित्व का आधार है। उन्होंने भावुक शब्दों में कहा कि यदि नदी नहीं बचेगी तभी सभ्यता बचेगी, यदि जल बचेगा तभी कल बचेगा और यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। हंटरगंज से उठी आवाज अब केवल एक क्षेत्र की मांग नहीं बल्कि पूरे मगध और झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली लीलाजन निरंजना फल्गु नदी के पुनर्जीवित करने का जन संकल्प बनती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार, प्रशासन और समाज के सामूहिक प्रयास इस संकल्प को कितनी जल्दी धरातल पर उतार पाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और खूब भर के शेयर कीजिए ताकि जो पर्यावरण से और पर्यावरण में जो विश्वास रखते हैं, पर्यावरण के जो प्रेमी हैं, यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचे और जिन लोगों ने इसे अपना लक्ष्य बनाया है, इस नदी की अविरलता को, विरलता को और प्रकृति को संजोए रखने का उनका लक्ष्य उन लोगों तक पहुंच सके और उन जन सामूहिक कार्यों के आधार पर वह व्यक्ति जो इस वीडियो के देखने के बाद इंटरेस्टेड हों वह भी इसमें जुड़ सकते हैं। उनके लिए यह जो विकल्प है खुला है और निश्चित रूप से जब तक यह वीडियो दूर दूर तक शेयर नहीं होगा, लोगों के बीच नहीं जाएगा, लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगा, तब तक यह पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ खबरें नहीं बनाना अपितु खबरों को दूर दूर तक फैलाना और निरंजना को बचाने का जो लक्ष्य लोगों ने रख रखा है, माँ भागवती कृपा जिसे स्त्रीलिंग भी कहा गया है नदियों को, और नदियों को माँ का भी दर्जा प्राप्त है,
वैसे में नदी के अस्तित्व, नदी की धारा और नदी की प्रधानता को बचाए रखने के लिए हम सभी को मिलजुल कर सामूहिक प्रयास करनी होगी। और जो धीरे धीरे कभी 1, 2, 4 लोग इस नदी को बचाने में प्रयासरत थे, आज हजारों की संख्या में कारवा बनता जा रहा है। लोगों के आगे आने की आवश्यकता है और जिन लोगों ने विभिन्न प्रकार से अपनी राय को रखा, उस राय को भी हम लोगों को बचाने के लिए एकत्रित होकर के सामूहिक रूप से इसका प्रयास करनी चाहिए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो पेज को फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।